everyone, welcome back to my channel. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में. स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन से. जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं. वेब डेवलपमेंट बेसिकली अगर हम फ्रंट एंड पार्ट की बात करें तो उसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होता है. जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देती हूँ. जैसे ये वेबसाइट है, ये एक मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो मैंने ये बनाई है. तो इस वेबसाइट में जो भी टेक्स्ट पार्ट हम देख पा रहे हैं, जैसे ये जो ऊपर लिखा हुआ है नेविगेशन बार में, या ये सब जो भी टेक्स्ट पार्ट है, या ये जो इमेज है, ये सब कुछ हमारा HTML के थ्रू होता है. जो भी टेक्स्ट होता है वो सब कुछ जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बेसिकली एक वेबसाइट को, वो हमारा HTML होता है. बट हम देख सकते हैं कि इसका ये जो कलर है ये काफ़ी डार्क ब्लू है. इस टेक्स्ट का कलर यहाँ पर वाइट है. ये जो मेरा नाम लिखा हुआ है ये थोड़ा एक पर्पल कलर का है. ये सारी चीज़ें, और इमेज जो है ये थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्टाइलिंग है जो कि हमने CSS की मदद से अपनी वेबसाइट में ऐड किया है. तो बेसिकली टेक्स्ट पार्ट जो होता है वो हमारा HTML होता है. जो भी कलर, स्टाइलिंग, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें हमारी CSS में आती हैं. तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या है? जैसे जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है, जो वेबसाइट्स होती हैं उसको और ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाती है. ठीक है, डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं HTML और CSS का यूज़ करके स्टैटिक वेब पेजेस बनते हैं, और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करके डायनेमिक वेब पेजेस बनते हैं. अब स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेजेस में डिफरेंस क्या होता है? जो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं ना, उसमें फिक्स्ड कंटेंट होता है जो कि चेंज नहीं होता. मतलब कोई भी वेबसाइट अगर हम खोलते हैं और उसमें सिर्फ चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, बट हम कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ देख सकते हैं. तो वो बेसिकली HTML और CSS की मदद से बनता है, जहाँ पे कंटेंट हमारा फिक्स्ड रहेगा. अब डायनेमिक वेब पेजेस क्या होते हैं? डायनेमिक वेब पेजेस वो होते हैं जहाँ पर कंटेंट अपडेट होता है. वहाँ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मतलब कुछ अपडेशन होता है उसमें. जैसे ये वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई अपनी पोर्टफोलियो की, ये एक डायनेमिक वेबसाइट है. क्यों? क्योंकि ये इसमें मैंने जावास्क्रिप्ट भी ऐड किया है. अब इसमें कंटेंट अपडेट होगा कैसे? जैसे ये बटन दिख रहा है मुझे, डाउनलोड रेज्यूमे का. ठीक है, अभी मैं इस पे होवर कर रही हूँ, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, देखो कंटेंट अपडेट हो गया. तो इसी तरह से ये सब कुछ जो भी दिख रहा है, जैसे ये पेज है, ठीक है, अब इसमें कहीं भी जावास्क्रिप्ट यूज नहीं हुई है. ये HTML और CSS से बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ सिर्फ हम देख सकते हैं कंटेंट को, बट कुछ भी अपडेशन नहीं हो रहा है, राइट. तो आई होप जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होता है. ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरली जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ करते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड और सिंक्रोनस लैंग्वेज होती है. सिंगल थ्रेडेड और सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? सिंगल थ्रेडेड का मतलब होता है एक बार में एक टास्क को एग्जीक्यूट करती है, और सिंक्रोनस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या ऑर्डर में टास्क को एग्जीक्यूट करती है. तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है console.log है. इसको हटा देती हूँ पहले. हाँ, console.log है, हेलो है एंड बाय है. और जिसे नहीं पता मैं बता दूँ, console.log बेसिकली हम प्रिंट किसी भी मैसेज को या किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए हम console.log यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे C लैंग्वेज में हम printf शायद यूज़ करते थे. और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे यूज़ किए तो मुझे याद नहीं है, बट अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, मेथड होते हैं प्रिंट कराने के लिए. तो जावास्क्रिप्ट में console.log यूज होता है किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हे, हेलो एंड बाय. अब इसे मैं रन करके देखती हूँ. तो आउटपुट में हम क्या देख पा रहे हैं? हे, हेलो एंड बाय प्रिंट हो रहा है. ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले बाय प्रिंट हो गया, फिर हे प्रिंट हो गया, फिर हेलो प्रिंट हो गया. ऐसा नहीं हुआ ना. एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जिसमें हमने लिखा है, उसी सीक्वेंस में प्रिंट हुआ है हे, हेलो, बाय. ये प्रूफ करता है कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है. ठीक है, तो मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऑर्डर में चीजें एग्जीक्यूट होती हैं. ठीक है, और एक बार में एक ही टास्क एग्जीक्यूट होता है. इस वजह से ये सिंगल थ्रेडेड और सिंक्रोनस लैंग्वेज होती है. ऑल राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज JavaScript is a scripting language.
तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ये भी एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से हम स्क्रिप्ट्स लिख पाते हैं और इन स्क्रिप्ट्स को हम दूसरी लैंग्वेज में ऐड कर पाते हैं या एम्बेड कर पाते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उसे हम एचटीएमएल की फाइल में ऐड करते हैं। और ये किस तरह से होता है? इसके बेसिकली डिफरेंट वेज होते हैं। तो अपने जेएस कोड को एचटीएमएल फाइल में ऐड करने के लिए पहला मेथड है कि हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे हेड या फिर बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वे है और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं जो भी हमें एचटीएमएल फाइल में ऐड करना है। दूसरा वे ये है कि यदि हमने जावास्क्रिप्ट की कोई एक्सटर्नल फाइल बनाई है, उसे हम ऐड करना चाहते हैं अपने एचटीएमएल में, तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट टैग के एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर उस जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिकली मैंने डिफाइन कर दिया कि हम कैसे कर सकते हैं। अब इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो बेसिकली मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको एचटीएमएल और सीएसएस का बेसिक आइडिया होगा। ओके, सो ये एचटीएमएल का एक फाइल है जिसमें मैं फिलहाल अभी एक हेडिंग ले लेती हूँ, हेलो जेएस। ठीक है, और इससे हम लोग रन करेंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हेलो जेएस हमें दिख रहा है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करूँ। इसके लिए मुझे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे जावास्क्रिप्ट का कोड फिलहाल यही है कि console.log hey एंड console.log bye। ठीक है, अब अगर मैं अपना कंसोल खोलूँ, यहाँ पर जाके मैंने कंसोल ओपन करा तो मैं हे और बाय देख पा रही हूँ। ठीक है, तो सक्सेसफुली हमने अपने जावास्क्रिप्ट का कोड अपनी एचटीएमएल फाइल में ऐड कर लिया। ये तो था फर्स्ट वे। सेकेंड वे क्या है? सपोज ये मैं पूरा हटा देती हूँ ये कोड। अब मैं चाहती हूँ कि एक नई फाइल बनाऊँ जावास्क्रिप्ट की, index.js नाम की मैंने एक नई फाइल बना ली है, एक्सटर्नल फाइल है ये जावास्क्रिप्ट की। अब वो कोड मैंने इसमें लिख दिया console.log हे console.log बाय। अब मैं इस एक्सटर्नल फाइल को अपनी एचटीएमएल फाइल में ऐड करना चाहती हूँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए अगेन हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना होगा, बट इस बार क्योंकि हमारा सारा कोड ऑलरेडी इस जेएस फाइल में है, तो हम सिंपली स्क्रिप्ट टैग के एसआरसी एट्रीब्यूट में अपनी जेएस फाइल का नाम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं आऊँ, इसे रिलोड किया तो देखिए हे और बाय देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं जाती हूँ index.js में और यहाँ पर एक और ऐड कर देती हूँ console.log हाउ आर यू, और क्योंकि ये तो मैंने अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में ऐड किया है। ठीक है, बट ये हमें अपनी एचटीएमएल फाइल में देखने को मिलेगा या नहीं? तो बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, हे बाय एंड हाउ आर यू हमें कंसोल में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब दोनों ही वेज से हमने जावास्क्रिप्ट का कोड अपनी एचटीएमएल फाइल में ऐड करके देख लिया है। ओके, तो अब आते हैं अनदर पॉइंट पे, जो कि है जावास्क्रिप्ट कैन बी रन ऑन ब्राउजर एंड ऑन आवर कंप्यूटर सर्वर यूजिंग नोड.js। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो बेसिकली हम ब्राउजर्स पर रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने कंप्यूटर सर्वर में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं नोड.js की मदद से। अब ब्राउजर क्या है? जैसे ये अभी मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रही हूँ, तो ये गूगल क्रोम में का जो ब्राउज़र है इसमें चल रहा है मेरा जावास्क्रिप्ट, जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं। सिमिलरली डिफरेंट ब्राउजर्स होते हैं जैसे मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सब पे हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मॉडर्न वेब ब्राउजर्स होती हैं उनमें जावास्क्रिप्ट का एक इंजन होता है। तो इस जावास्क्रिप्ट इंजन के होने की वजह से हम अपने वेब ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जैसे गूगल क्रोम में V8 होता है, मोजिला फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में चक्रा होता है। तो ऑलमोस्ट सारे वेब ब्राउजर्स में कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट का कोड उस वेब ब्राउजर पर एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और अगर हम चाहते हैं अपने कंप्यूटर में यूज़ करना जावास्क्रिप्ट,
तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर भी मैं एग्ज़ीक्यूट कर पा रही हूँ, रन कर पा रही हूँ, यहाँ पर भी मुझे आउटपुट देखने को मिल रहा है, हे, बाय एंड हाउ आर यू? तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है नोड.जेएस की मदद से, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल करके रखा है। इस वजह से मैं अपने कंप्यूटर सर्वर पे भी जावास्क्रिप्ट एग्ज़ीक्यूट कर पा रही हूँ। तो आई होप कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों को, ठीक है? अब अगला पॉइंट है कि जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। ये हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि वेरिएबल्स और ये सब चीज़ें, अगर डेटा टाइप्स, अगर ये सब जब क्लियर होगा तभी हम ये समझ पाएँगे कि डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज इसे क्यों कहते हैं। ओके? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।